गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप इंजॉय कर रहे होंगे आप मैथ्स को। हमारा एक चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल्स, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 कराई। 7.2 के लास्ट के 3 क्वेश्चन 6, 7, 8 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप आपने ट्राई किए होंगे। अगर आपने ट्राई किए हैं तो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और आपको समझ भी आएगा। लेकिन अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो गलत बात। साथ के साथ पढ़िए मैथ्स। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि ऑलवेज बी अ मेडिटेशन। जितना इसको साथ के साथ पढ़ेंगे, डेली करेंगे, आप उतना इंजॉय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने आई होप ट्राई किया होगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप लोगों के पास एनसीईआरटी तो होगी होगी। इसके अंदर गिवन है, मैं आपके लिए थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं ताकि आपको बहुत इजीली विजिबल हो। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया हुआ है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is reduced to D such that कि AD is equal to AB. AD is equal to AB। हमें शो करना है कि एंगल BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फिगर ये रही, ये फिगर है, फिगर 7.34 आप देख रहे हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है कि AB पूरा AB जो है वो AC के इक्वल है। AD इज इक्वल टू AB, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। हमें प्रूव करना है कि BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, हमने फिगर बनाई। फिगर हमने हमेशा जरूर बनानी है। जिसके अंदर आपको ये एंगल दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है B, ये दिया हुआ है आपको C, दिस वन इज, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है D, C, B, और यहां पर एक पॉइंट है A जो इसको आपने इससे ज्वाइन किया। क्लास आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ये चीज हमारे को गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC। ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज इक्वल टू AD। AB इज इक्वल टू AD। अगर AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है और AB ही AD के इक्वल है, क्या तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी? तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD। तीनों साइड्स आपस में इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल BCD is equal to 90 डिग्री। इट इज a right angle triangle, we have to prove that। प्रूफ देखिए बहुत आसान है, आप इंजॉय करेंगे। अगर AB AC के इक्वल है, अगर AB AC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 1 इस वाले एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, equal sides have equal angles opposite to it। equal sides have equal angle opposite to it। इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल, ये थी बात चल रही थी ट्रायंगल ए बी सी की, और अगर मैं अब बात करूं ट्रायंगल ए डी सी की, ट्रायंगल ए डी सी की, तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए सी है। ए डी इज इक्वल टू ए सी है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। रीजन वही कि इक्वल
sides have equal angles opposite to it. Equal sides have equal angle opposite to it. अब दोस्तों, अब आ रहा है क्लाइमैक्स। हमने अपना सारा काम कर दिया। क्वेश्चन के अंदर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ कर दिया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर दिया, लेकिन अगर इन्हीं सारे एंगल्स को मैं जोड़ दूंगा तो ये सारे के सारे एंगल एक ट्रायंगल का पार्ट है, और ट्रायंगल्स के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपको बात पता है। तो मैंने एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा, एंगल 4 ये रहा, और एंगल 3 ये रहा। मैं पहले आपको सारे के सारे एंगल्स दिखाऊं फिगर में, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बताता हूं। एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा, एंगल 4 ये रहा, और एंगल 3 ये रहा। इन सभी एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होगा। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल दिखाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि कल को आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना आए कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बट यहां तो 4 आ गए। लेकिन आप ये तो देखिए कि जो 4 एंगल है वो है कहाँ? यहाँ पे ये 2 कंबाइंड एंगल्स हैं, और एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा। और आपको ये बात भी पता है कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि एंगल 1 को रिप्लेस करते हैं एंगल 2 से, एंगल 1 को रिप्लेस करते हैं एंगल 2 से, एंगल 2 को एंगल 2 रहने देते हैं, एंगल 4 को एंगल 4 रहने देते हैं, और एंगल 3 को रिप्लेस करते हैं एंगल 4 से। तब भी हमारे पास जो सम होगा 180 डिग्री होगा। 2 बार एंगल 2 आ रहा है, 2 बार एंगल 4 आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। और एंगल 2 और एंगल 4 का जो सम आ रहा है वो एंगल है बी सी डी। तो ये बात भी प्रूफ हो गई कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर इसी तरीके से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे विद रीजंस के साथ। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। चलिए मैं आपको इसमें फिगर नहीं गिवन, मैं फिगर आपको बना के समझाता हूं। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ए है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें राइट एंगल ए पे है, ए बी सी, जिसमें राइट एंगल एंगल ए पे है। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करके कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल ऑपोजिट वेट, हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हुए। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, एक एंगल को आपने सपोज करो x मान लिया, तो दूसरा एंगल भी तो x होगा। अब x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, जिससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x हमारे पास 45 डिग्री आएगा। चलिए आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, लेकिन इसको फटाफट हम करके भी दिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है अब मैं नहीं लिख रहा, आप खुद समझदार हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने लेट करा कि एंगल, चलो पहले हम ये मेंशन कर देते हैं कि एज वी नो दैट कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स opposite to it, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इट। और इस ट्रायंगल के अंदर आप दिख रहा है आपको ए बी सी ट्रायंगल में
जब एंगल बी और एंगल ए बी और ए सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो हमने लेट करा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसको एक्स मान लिया, एक्स डिग्री। जब एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो रीजन आएगा वो 180 के इक्वल होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल बी की जगह आपने एक्स पुट कर दिया, एंगल सी की जगह आपने एक्स पुट कर दिया और एंगल ए की जगह आपने 90 डिग्री पुट कर दिया। इन तीनों का सम इज इक्वल टू 180। देख रहे हैं आप कि दो x आपस में है, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 90 और x इज इक्वल टू 45 डिग्री। वी कैन से दैट कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज एंगल B is equal to angle C is equal to 45 डिग्री। Here is your proof। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत आसान है लेकिन पेपर में आता है, बहुत आता है। वी हैव टू शो दैट कि angles of an equilateral triangle is equal to 60 डिग्री। angles of an equilateral triangle is equal to 60 डिग्री। हमने एक ट्रायंगल बनाया जो कि इक्विलेटरल है, ए बी सी। क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। गिवन कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इसके सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। एज वी नो दैट इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट। हमें इसमें फाइंड आउट, प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ईच 60 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए, हमें ये बात पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, तीनों साइड आपस में इक्वल। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स opposite to it। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट। तो हमने इन तीनों एंगल्स को इक्वल तो प्रूफ कर दिया, हमने लेट कर दिया कि तीनों के तीनों एंगल एक वेरिएबल x के इक्वल है। तो ये बात भी सही है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम 180 के इक्वल है। एंगल A की जगह मैंने x डाल दिया, एंगल B की जगह मैंने x डाल दिया, एंगल C की जगह मैंने x डाल दिया, इज इक्वल टू 180। तो थ्राइस ऑफ x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, दैट इज 60 डिग्री। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं 60 डिग्री होते हैं। आपने देखा हमने पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं रहता। अब इस क्वेश्चन के मैं चाहूंगा कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार खुद दोबारा करें। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी वीडियोस को देख करके उसमें हिंट ले सकते हैं। हिंट लेने के बाद आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से पक्का हो जाएगा और आपके एग्जाम्स में बहुत फायदा होगा। तो अब इन्हीं कॉन्करेंसी थ्योरम्स को यूज करके आप लोग अभी तक एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, और इन्हीं कॉन्करेंसी थ्योरम को यूज करके हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। इन्हीं कॉन्करेंसी थ्योरम से मिक्स एंड मैच प्रॉपर्टीज को यूज करके अगली एक्सरसाइज है जो कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिस एक्सरसाइज का नंबर है एक्सरसाइज 7.3। इसमें भी दो जॉइंट ट्रायंगल्स होंगे। उन दो जॉइंट ट्रायंगल्स में आपने क्वेश्चन में मैनिपुलेट करना है किस तरीके से दो चीजों को आपस में कॉन्ग्रुएंट करके रिक्वायर्ड टर्म को सीपीसीडी से प्रूफ किया जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, उस एग्जांपल को ही आप स्टडी करेंगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पेपर में बहुत आता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 126 में गिवन है। पहले मैं फिगर बना के दिखाता हूं आपको। AB is a line segment, P and Q are the points on the opposite side AB। हमने एक AB, जो मैं बोल रहा हूं उसी को फिगर में कन्वर्ट कर रहा हूं।
फिगर में कन्वर्ट करूंगा आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये रही, हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाई जिसके अंदर पी एंड क्यू दो पॉइंट्स है जो कि इसके ऑपोजिट है। पी पॉइंट ये रहा, क्यू पॉइंट ये रहा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये पी और क्यू जो है वो ए और बी के इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोस्तों, ये पॉइंट पी है ए से लेके, ये पॉइंट पी है बी से लेके, ये इक्वल है। पी ए और पी बी दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह से ये पॉइंट ए जो है क्यू से लेके, ये पॉइंट बी जो है क्यू से लेके, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू जो आप ज्वाइन कर रहे हो इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पी क्यू जो आप ये पी पॉइंट आप लिया, मैं पी को और स्पेसिफाई कर देता हूं, ये पी क्यू जो आप ज्वाइन कर रहे हो ये परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। आई होप आप सबको बात समझ में आ रही होगी। एक बार क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो चीज मेंशन करते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए पी और बी पी दोनों आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ए क्यू और क्यू बी दोनों आपस में इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी ईच 90 डिग्री। इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करो। और ये भी प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब मुझे आप बताएं कि पहले कौन से दो ट्रायंगल्स को पकड़ा जाए जो ट्रायंगल इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर आप पकड़ते हैं 1 मिनट के लिए ए सी पी ट्रायंगल और बी सी पी, तो इसके अंदर आपके पास एक कंडीशन तो है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, पी सी इक्वल टू पी सी कॉमन। दूसरी कंडीशन ये 90 डिग्री तो हमें प्रूफ करनी है। ए सी इज इक्वल टू बी सी तो हमें प्रूफ करना है। ओ माई गॉड, दो कंडीशन कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू पी बी। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर ए पी इज इक्वल टू पी बी गिवन है तो हाँ ये हो सकता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ए पी पी बी के इक्वल है, पी सी पी सी कॉमन। लेकिन क्या आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? हमारी कंडीशन में ए एस एस एंगल साइड साइड एंगल, जो ये एंगल है इन दो साइड को इंक्लूड नहीं कर रहा। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जो ये वाला एंगल है इन दो साइड्स को इंक्लूड नहीं कर रहा। यहां पे कंडीशन लग रही है ए एस एस, जो कि कोई भी कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम नहीं होती, जो कि कोई भी कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम नहीं होती। मतलब अभी भी हमें इसको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये प्रूफ कर देते ना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसके अंदर ए एस जरूर लग जाती। साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के, और ये वाली साइड कॉमन साइड इंक्लूडेड एंगल साइड लग जाती। चलिए सोचते हैं किस तरह से इसको करा जाए। हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं ट्रायंगल पूरा का पूरा उठाऊं पी ए क्यू, और दूसरा ट्रायंगल उठाया मैंने पी बी क्यू, पी ए क्यू पी बी क्यू, दिखा आपको। उसके अंदर ये गिवन है कि एपी, उसके अंदर गिवन है कि एपी इज इक्वल टू पीबी। रीजन आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है। ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। और तीसरी साइड पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन। आप देख रहे हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी क्वेश्चन में गिवन है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू कॉमन। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल
ए पी क्यू कॉन्करेंट हो जाएंगे ट्राइंगल बी पी क्यू के, ए पी क्यू ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे बी पी क्यू के। उसके बाद हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बाय सी पी सी टी। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। और एंगल 1 देखो, एंगल 1 और एंगल 2 हमने लेट किया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन जो फॉर्मल नाम है वो आपको मेंशन करना जरूरी है कि एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं ये दो छोटे ट्रायंगल्स पकड़ता हूं, दो छोटे ट्रायंगल्स पकड़ता हूं, एक ट्रायंगल का नाम है ACP और दूसरे ट्रायंगल का नाम है BCP। इन दो छोटे ट्रायंगल्स को पकड़ता हूं, ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP। मैं आपको ये ट्रायंगल दोबारा दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ACP BCP। इसके अंदर अभी हमने ये बात प्रूफ करी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चलिए ये मेंशन करते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन हम लिखेंगे यहां पर प्रूव्ड अबव, ये अभी हमने प्रूफ किया। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BB, AP इज इक्वल टू BP। रीजन क्वेश्चन में ये गिवन था। और तीसरी साइड PC इज इक्वल टू PC, कॉमन। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, AP इज इक्वल टू BP, PC PC दोनों आपस में इक्वल। तो हम कह सकते हैं बाय S, देखिए साइड इंक्लूडेड एंगल साइड, बाय SAS कंडीशन से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP बाय SAS। दो साइड इंक्लूडेड एंगल से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू CB बाय CPCT। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये रहा एंगल 3, यानी कि एंगल ACP एंगल BCP के इक्वल है। एंगल ACP एंगल BCP के इक्वल है, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में इन दोनों एंगल्स को इक्वल नहीं करना, हमें तो ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ACP प्लस एंगल BCP वो दोनों का सम 180 आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल है। तो हम ये यहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल ACP इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने ये बात प्रूफ कर दी। और ये देखिए आपके सामने, और AC इज इक्वल टू BC, ये बात भी मैंने प्रूफ कर दी। लेकिन आपने देखा कि कंडीशन अप्लाई करने के चक्कर में हमने क्वेश्चन को कैसे मैनिपुलेट किया, यही दिमाग आपको लगाना है इस एक्सरसाइज में। अगर ये दिमाग आपने लगा लिया तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपसे आराम से हो सकती है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, बाकी क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर देखिए, आपने एक ट्रायंगल बनाया, A B C।
क्वेश्चन में हमारे को गिवन है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो चलो जी AB जो है वो तो AC के इक्वल हो गया, बहुत बढ़िया। हम इस चीज को लिख लेते हैं कि AB जो है वो AC के इक्वल है। अब यहां पर एक लाइन है AP और AP पे एक पॉइंट आ रहा है D, B को D से ज्वाइन किया, D को C से ज्वाइन किया। ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ACD। ABD का जो ट्रायंगल है और ACD का ट्रायंगल जो है ये दोनों आपस में कॉन्करेंट हो, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि ABP इज कॉन्करेंट टू ACP, ABP इज कॉन्करेंट टू ACP, AP बाइसेक्ट्स एंगल A, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये भी प्रूफ करना है। और उसके बाद ये भी प्रूफ करना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये थोड़ी लाइन सीधी जानी चाहिए थी, फिगर थोड़ी सी ऐसी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी प्रूफ करना है। अब इतने सारे पार्ट्स आपने प्रूफ करने हैं इस एक क्वेश्चन में, और अगर एक क्वेश्चन आपने इसी एक क्वेश्चन को कर लिया तो आपके कॉन्करेंसी चैप्टर के सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, ABD ट्रायंगल को और ACD ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्करेंट करते हैं, बहुत बढ़िया। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, गिवन लिखा हुआ है। हमें ये भी गिवन है कि BD जो है वो DC के इक्वल है, ये भी गिवन। और जो मोस्टली एक चीज सबसे ज्यादा कॉन्करेंसी में जो होती है दैट इज कॉल्ड कॉमन, इनके अंदर इसी दो ट्रायंगल्स के अंदर, ट्रायंगल्स के नाम मैं मेंशन कर देता हूं, ABD एंड ACD, जिसमें AB AC के इक्वल है और आपने अभी प्रूफ लिखा BD DC के इक्वल है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AD ईच कॉमन। AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC, AD कॉमन। तो बाय एस कंडीशन से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल ADB कॉन्करेंट हो गए ट्रायंगल ADC के बाय एस कॉन्करेंसी थ्योरम। बाय एस कॉन्करेंसी थ्योरम से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट हो गए। कॉन्करेंट करने के बाद आप किन्हीं दो साइड या किन्हीं दो एंगल्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT। और अब देखिए आप कि मैं ये यूज कर लेता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो कहीं ना कहीं तो काम आएंगे, कोई फायदा ये नुकसान नहीं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है तो वो ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABP को कॉन्करेंट करना है ट्रायंगल ACP से। ABP को ACP के कॉन्करेंट करना है। ओहो भाई साहब, मजा आ गया। देखिए यहां पे हमारे को गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। एंगल 1 एंगल 2 के आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, AP कॉमन, जो एंगल आ रहा है वो इंक्लूड कर रहा है, तो SAS से भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट। देखिए हम लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू AC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपने लिख दिया, प्रूव्ड अबव। और AP इज इक्वल टू AP कॉमन। तो आप देख रहे हैं कि इन तीन कंडीशन को यूज करके, जिसमें एंगल इंक्लूड हो रहा है, हम कह सकते हैं
कि ट्रायंगल पूरा का पूरा ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACP से बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। SAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। अगर SAS से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या, देखिए अगला पार्ट हमारे को प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। हमने ये बात तो प्रूफ कर दी, थर्ड पार्ट में हमने ये बात तो प्रूफ कर दी कि AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बात हमने प्रूफ कर दी कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। बट एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है DP। AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब कि एंगल 3 ये वाला और एंगल 4 ये वाला, ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं। ये प्रूफ करने के लिए हमें कुछ गेम खेलनी पड़ेगी। अभी हमने ये बड़ा ट्रायंगल APB को और ABC को इक्वल प्रूफ किया। अगर मैं इन दो छोटे ट्रायंगल्स को भी आपस में कॉन्ग्रुएंट करता हूं तो मेरे पास सिर्फ DB इज इक्वल टू DC के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जब आपने ये बड़ा ट्रायंगल प्रूव किया है तो CPCT से बोल सकता हूं कि BP इज इक्वल टू PC। अभी आपने ये देखिए प्रूफ किया कि ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। देयरफॉर हम यहीं पे लिख देते हैं, देयरफॉर BP is equal to PC by CPCT। देखिए अब इसको मैं दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं फिगर बना के। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC जिसमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है। ये एक लाइन जो बिल्कुल सीधी है P, जिसमें ये पॉइंट है D, आपने इसको इससे ज्वाइन किया। अभी आपने ये प्रूफ किया CPCT से कि BP इज इक्वल टू PC। ये आपने प्रूफ किया। इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। BP इज इक्वल टू PC। हमें ये प्रूफ करना है मोस्टली थर्ड पार्ट में कि ये वाला एंगल 3 इस वाले एंगल 4 के इक्वल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल DPB पकड़ रहा हूं, DPB पकड़ रहा हूं, और दूसरा ट्रायंगल DPC पकड़ रहा हूं, DPC पकड़ रहा हूं। इसके अंदर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि DB इज इक्वल टू DC, गिवन DB इज इक्वल टू DC, गिवन BP इज इक्वल टू PC। ये आपने अभी प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। अच्छा, अब यहां पर भी देखिए एक कॉमन साइड आ रही है, DP इज इक्वल टू DP, कॉमन। DP इज इक्वल टू DP कॉमन। अगर DP इज इक्वल टू DP कॉमन आ रहा है, DP इज इक्वल टू DP कॉमन आ रहा है, BP इज इक्वल टू PC आ रहा है एंड DB इज इक्वल टू DC आ रहा है, तो आप खुद देख रहे हैं कि बाय S कंडीशन से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। बाय S कंडीशन से ट्रायंगल DPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPC बाय S कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। अब S से अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं और हमें ये बात भी प्रूफ करनी है कि AP इसके परपेंडिकुलर है, तो हम इसी के अंदर इंक्लूड एंगल हो रहा है ये वाला, इसको हमने 5 ले लिया, 6 ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों एंगल आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। दोनों एंगल आपस में इक्वल, दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री
एंगल 5 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूफ करना था कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो आपने देखा कि हमने इसके सारे के सारे रिक्वायर्ड पार्ट थे, सारे के सारे हमने प्रूफ कर दिए बाय अप्लाइंग द थ्योरम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल। अब इन्हीं चीजों को अप्लाई करके, इन्हीं चीजों को यूज करके आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है RHS, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। मैं एक बार ये फिर बोल रहा हूं कि जहां पे 90 डिग्री देखा तो वहां पर आप RHS मत अप्लाई करना। अगर 90 डिग्री में दो साइड्स इंक्लूड हो रही हैं तो RHS नहीं लगेगा, लेकिन राइट एंगल हो, उसके बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो और अदर साइड हो, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। 7.3 के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज इनबॉक्स कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि आप लोगों के लिए नया टॉपिक है। उसको कैसे हम हैंडल करेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। कीप वॉचिंग, ऑलवेज वॉचिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।